जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो मैराथन सीरीज का डे 9 है। टॉपिक आज का होने वाला आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक के दोस्तों मैंने सभी टाइप कवर करवाई है, तो इस वीडियो को जीडी वाले बच्चे बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखो भाई, 2025 में देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि 2160 रुपये में एक मिक्सर खरीदा है और 1998 में बेच दिया। दोस्तों यहाँ पे हानि हुई है, कितनी की हुई है, इसमें से अपन माइनस कर लेंगे दोस्तों। तो ये क्या बचेगा, 162 अपॉन में कितना आएगा, सीपी कितना है 2160 इंटू में 100। ठीक है भाई, 18 से काटेंगे इसको, 18 9 162, 18 से काटेंगे यहाँ पे 0 0 काट देंगे यहाँ पे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2 से काटेंगे 5, 5 3 15 डिवाइड बाई 2 7.5, 15 अपॉन में 2 दोस्तों क्या आएगा यहाँ पे 7.5%। तो 7.5% क्या आएगी आपकी हानि आएगी, ऑप्शन नंबर डी। एक दुकानदार एक फूलदान, मतलब आपके पास में क्या दे रखा है कि सेल्स वेज फॉर 3500 में बेचता है। यदि फूलदान का क्रय मूल्य कितना है 2800 रुपये, सीपी 2800, एसपी 3500 है, तो प्रॉफिट कितना है आपको 700 का अपॉन में सीपी कितनी है 2800 इंटू में 100, 0 से 0, 7 से काटेंगे 4, 7 से काटेंगे 100 बार, 4 से काटेंगे 25, तो 25% का दोस्तों क्या होगा आपको प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर ए। एक वस्तु को 2352 में बेचने पे एक व्यक्ति को 752 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो लाभ परसेंट निकालना है। तो यहाँ पे पहले सीपी निकालना पड़ेगा। तो ये अपने पास एसपी दे रखा है और ये प्रॉफिट दे रखा है, तो इसमें से माइनस कर लेंगे। तो करो माइनस, यहाँ पे 2 से 2 गया 0, 5 से 5 गया 0, और 13 में 7 गया 6 1, तो सीपी आएगी 1600 और प्रॉफिट आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है 752। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं भाई, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। 2 0 से 2 0 काट देंगे यहाँ पे, 4 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 3 और 5 4 8 32, 3 और 2 4 8 32। ठीक है भाई, फिर 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 2 और 8 4 7 28, 47%। आपको जो प्रॉफिट होगा वो 47% होगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है, तो सीपी है वो एसपी का 75% है। एसपी का 75% मतलब 3/4 है। तो यहाँ 4 जाएगा इस तरफ, तो कितना आएगा 4 सीपी इक्वल टू 3 एसपी। तो सीपी 3 है तो एसपी कितना है 4 है। 3 का सामान 4 में बेच रहे हो तो 1 का प्रॉफिट हो आपको, किस पे हो भाई सीपी 3 पे। तो 1/3 परसेंटेज में कितना होता है भाई 33, 1/3% भाई। ठीक है भाई, ये 1/3 इंटू 100 करेंगे तो 33 सही 1/3% आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, एक पंखे का सीपी दे रखा है 7392 और आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो उसका सीपी निकालना है। तो सीपी का फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, बस क्या होता है एसपी इंटू 100। तो एसपी कितना 7392 इंटू 100 प्लस 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस 32 132। ठीक है भाई, 12 से काटेंगे 11 बार, 12 से की 72, 1 और 9 12 एकम 12, 12 से की 72, 11 से काटेंगे 11 एकम 11 नहीं 11 पंच 55, 11 पंच 55 और 11 छकन 66, तो सीपी आएगा 5600। सीपी आएगा आपका 5600 रुपये, ऑप्शन नंबर आपका आएगा दोस्तों सी। एक साइकिल 120 में खरीदी गई
और 15% लाभ पे बेची गई है, तो साइकिल का एसपी बताना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा 2024 में जीडी के। तो देखो भाई फॉर्मूला लगा दो आप सीधा। तो यहाँ पे निकालना, आपको निकालना क्या है, एसपी निकालना, ठीक है ना। तो 120 का 15% प्रॉफिट, तो 115 अपॉन में 100, 0 से 0, 5 से काटेंगे 23, 5 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 6, और 23 छक्की 138, 3 छक्की 18, और 6 दिन 12 1 13, 138 रुपये क्या होगा आपका एसपी होगा, ऑप्शन नंबर बी। रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है, उसकी मरम्मत में 180 रुपये उसके लग जाते हैं दोस्तों, और फिर उसे 2400 रुपये में बेचता है, तो उसका हानि प्रतिशत। तो 2320 में जोड़ेंगे उसका मरम्मत कॉस्ट 180 रुपये, तो टोटल सीपी आएगी इसकी, टोटल सीपी आएगी 2320 प्लस 180 इजिकल टू 2500 रुपये, और एसपी आपका बोल रहा है 2400 रुपये। तो 100 रुपये का हानि हुआ ना आपको, तो लॉस आपको कितना होगा भी आपका 100 का, अपॉन में एसपी कितना है, सॉरी सीपी कितना है 2500 इंटू 100। अब देखो 20 से 20 काटेंगे, 25 से जाएगा 4 बार, तो 4% का दोस्तों क्या होगा, उसको हानि होगा, लॉस होगा, ऑप्शन नंबर बी। 30 खिलौने का एसपी है वो 50 खिलौने के सीपी के इक्वल है, तो 30 इंटू एसपी इक्वल टू सीपी इन कितना दे रखा है यहाँ पे 50 इंटू सीपी, ठीक है भाई। तो 30 से 10 से काटेंगे 3, 10 से काटेंगे 5, तो 3 एसपी इक्वल टू 5 सीपी। तो सीपी यहाँ पे 3 रुपये है, तो एसपी यहाँ पे 5 है, तो 3 का सामान 5 में बेच रहे हो, तो 2 का प्रॉफिट कमा रहे हो, किस पे भाई 3 पे, सीपी पे, इंटू में 100, तो 200 अपॉन में 3 का परसेंटेज क्या होता है 66.67, ऑप्शन नंबर डी। यदि 28 क्रिकेट बल्लों का क्रय मूल्य 32 क्रिकेट बल्लों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो हानि परसेंट निकालिए। वो सेम क्वेश्चन बिल्कुल आपके पास। तो सीपी इंटू 28 इक्वल टू एसपी इंटू 32, 4 से काटेंगे 7, 4 से काटेंगे 8, तो 7 सीपी इक्वल टू 8 एसपी, सीपी 8 एसपी 7। तो निकालना क्या यहाँ पे हानि होगा भाई 1 रुपये का हानि होगा, 8 के सामान को 7 में बेच रहे हो, तो 1/8, तो 1/8 का परसेंटेज क्या होता है 12.5%, ऑप्शन नंबर ए। यदि कुल वस्तु का 80% अपन मानते हैं टोटल आर्टिकल मान लो अपन, टोटल गुड्स वो माने 100, तो 100 का 80%, तो 80 आएगा भाई, 100 का 80% कितना आएगा भाई आपका 80 आएगा। अब इस 80 जो को अपने पास गुड्स है उसको 20% के लाभ पे बेच रहा है, तो 80 गुड्स को 20% लाभ, मतलब 80 इंटू 120 अपॉन में 100, बचा हुआ आपका जो 20 गुड्स है ना उसको बेच रहा है वो 30% हानि पे, तो 20 गुड्स को बेच रहा है 30% हानि, मतलब 20 इंटू 70 अपॉन में 100। देखो 2 0 से 2 0 काट देंगे यहाँ से, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 12 8 96 टोटल एसपी है ना, और 2 7 14, तो टोटल एसपी होगा 110। 100 आपका माना मैंने टोटल सीपी, 110 में आप बेच रहे हो, ये गुड्स मान लो सीपी मान लो टोटल, ठीक है। 100 की चीज को 110 में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 10 रुपये का, ऑप्शन नंबर डी। राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा, यदि 1/4 गेहूं 12% लाभ पे बेचता है, तो 15% पर कुल लाभ कमाने के लिए उससे शेष गेहूं को कितने प्रतिशत पर बेचना चाहिए। तो अपन मानते हैं कि टोटल आपके पास टोटल गेहूं है ना, टोटल वेट आपके मानते हैं भाई 4 kg लेट, 4 kg का 1/4 हिस्सा, तो 1 kg गेहूं को बेच रहा 12% लाभ पे, प्लस बची हुई 3 kg को P% पे बेच रहा है,
तो टोटल प्रॉफिट क्या रहा दोस्तों आपके पास यहाँ पे, टोटल चाहिए 15%, तो 4 kg को 15% हिसाब से बेचेगा, टोटल 60% प्रॉफिट होगा उसको। ये 15 × 4 इक्वल टू 60% प्रॉफिट होगा टोटल। तो यहाँ से दोस्तों निकालो पी की वैल्यू, तो देखो 12 आ जाएगा इस तरफ, तो 3p% इक्वल टू 48, तो p% की वैल्यू आएगी 16%। 3 से काट देंगे इसको भी, तो 16% का टोटल प्रॉफिट होगा आपको। नहीं 16% में बेचेंगे बचे हुए शेष गेहूं को, तब आपको ओवरऑल 15% का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। एक टेबल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 224 है, यानी हानि प्रतिशत 40% हो तो विक्रय मूल्य बताइए। देखो भी दोस्तों, तो यहां पे बोला है CP माइनस SP इक्वल 224। ठीक है, अब 40% हानि, तो 40% का मतलब होता है 2/5, तो 5 अपने पास टोटल है, 2 आपको बेच रहे हो, तो इनके बीच का अंतर दोस्तों कितने का है, 3 का अंतर है, तो 3 की वैल्यू दे रखी है 224। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों यहां से, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, 1 और 4 CP माइनस SP, 5 की चीज को 2 में बेच रहे हैं। ठीक है भाई, तो यहां पे काम करते हैं, आपको 2 की वैल्यू तो निकालनी है, आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, आपको निकालनी है विक्रय मूल्य। ठीक है भाई, तो आपको तो 2 की वैल्यू तो निकालनी है, तो यहां पे क्या दे रखा है, देखो 5 टोटल है ना, इस 5 की वैल्यू रखी 224, पांच की वैल्यू रखी 224 आपके पास में, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भी, नहीं ऐसे बन ही नहीं रहा है क्वेश्चन ये। एक बार देखो दोबारा इसको, क्वेश्चन में बोला है कि CP माइनस SP 224 रुपये। ठीक है, अपन मान लेते हैं कि जबकि CP है ना वो 100 है, लेट CP 100 है, और SP आपका 40% लॉस हुआ तो कितना आएगा, 60। ठीक है, अब यहां पे देखो 100 माइनस 60 कितना बचा, 40% की वैल्यू दे रखी 224, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी भाई यहां से, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 5.6%। 1% की वैल्यू 5.6, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, 560, तो 560 100% की वैल्यू है। ठीक है भाई, मतलब आपको 100% की वैल्यू निकालनी नहीं है, आपको तो निकालनी है 60 की वैल्यू। तो आप एक काम करो, 100% की वैल्यू मत निकालो, यहां से 1% की वैल्यू निकाल के 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 60 कर दो आप, तो कितना आएगा यहां से, 6 × 6 = 36, और 6 × 5 = 30 और 3 = 33, 336 रुपये आपका दोस्तों क्या आएगा SP। एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन बोला है कि भाई आपका जो CP SP का अंतर दे रखा 224 रुपये का, मैंने माना CP 100 है, SP 60 है, 40 का लॉस हुआ तभी इसको, इनके बीच का अंतर है 40, उसकी वैल्यू रखी 224, 1% की वैल्यू 5.6, आपसे पूछा है SP, तो SP कितना 60, तो 60% की वैल्यू कितनी आएगी, इंटू 60 कर देंगे यहाँ से, तो कितना आएगा 336 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। मंदार ने एक कैलकुलेटर खरीदा, उससे वेतन के 5% लाभ पर बेचा, वेतन ने उसे तुषार को 25% हानि पर बेचा, और तुषार ने 3780 का भुगतान किया, पेड किया, तो मंदार द्वारा खरीदे गए कैलकुलेटर का मूल्य, अपन मानते हैं कि मंदार ने X रुपये में खरीदा है, X का 5% प्रॉफिट, तो 1/20 मतलब 21/20 इंटू 25% हानि, 1/4 में से 4 में से 1 गया, 3/4 इक्वल बोला है 3780। ठीक है भाई, अब काटो यहां से 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 6 की 18, 21 से काटेंगे 60 बार, 21 6 126। अब देखो 6 चौक 24 दूनी 48, एक्स की वैल्यू आएगी 48 की लगे 2 जीरो, तो एक्स आएगा 4800 रुपये। तो
तो आपका जो क्या नाम है इसका मंदार है ना, वो कैलकुलेटर को 4800 में खरीद रहा है। ऑप्शन नंबर ए। गिल ए की मूल्य पे 2 कुत्ते बेचता है, 22% का लाभ अर्जित करता है, 22% की हानि करता है, तो ओवरऑल उसको क्या होगा, लाभ या हानि। तो जब भी 2% आए तो वहां पे लगाते हैं अपने पास इफेक्टिव रेट फॉर्मूला। तो 22% का लाभ और 22 का हानि, प्लस माइनस माइनस 22 इंटू 22 अपॉन में 100, बाहर आता परसेंटेज, 22 से 22 कैंसिल, 22 का स्क्वायर 484, तो -484 अपॉन में 100। तो यहाँ से दोस्तों 2 जीरो जाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो -4.8% का उसको क्या होगा, हानि। ऑप्शन नंबर बी। यदि 20% की हानि पर 160 में 50 केले बेचे जाते हैं तो 10% के लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1540 रुपये में कितने केले बेच जाएंगे। देखो दोस्तों 20% की हानि पे तो मतलब बेच कितने रहा, वो 80% भी बेच रहा है। 80% की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में 160, तो यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 2। अब बोल रहा है यदि सीपी अपने पास यहाँ पे 100% होता है, अब बोल रहा है इसके 10% प्रॉफिट बेचना चाह रहा है, मतलब 100 के सामान को 10% प्रॉफिट 110% बेचना चाह रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 110% की वैल्यू कितनी आएगी, 220 आएगी भी दोस्तों, ठीक है। अब 220 रुपये में, अब 50 केले की कीमत अपने पास 220 है, 50 केले की कीमत 220 है, तो 1 केले की कीमत आएगी 220 अपॉन 50। आपसे कितने रुपए में बेच रहा है, टोटल 1540 में पूछा है, तो इंटू 1540, ठीक है भाई। एक बार दोस्तों ये ऐसे उल्टा कर दिया इसमें, ये 220 रुपये में 50 केले, 220 रुपये में 50 केले हैं, 50 केले, तो 1 रुपये में कितना आएगा, 50 अपॉन में 220, 1 रुपये निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे क्या दे रखा है, अपने पास प्राइस दे रखा है, क्वांटिटी तो निकालनी है। तो 1 रुपये में कितना आएगा, 50 अपॉन 220, और कितने रुपये मेरे पास 1540, इसलिए 1540 इंटू कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जीरो जीरो काट देंगे, 22 7 154, 7 इंटू 50 350, तो 350 के लिए अपने पास कितनी आएंगी, 1540 रुपये में आएंगी। ऑप्शन नंबर डी। एक वस्तु को 4824 में बेचने पे एक आदमी को 20% का लाभ होता है, यदि 6000 में बेचे तो उसका लाभ कितना होगा। तो पहले निकालेंगे ऐसे सीपी, तो सीपी कैसे निकालते हैं भाई, एसपी इंटू 100, 4824 इंटू 100 अपॉन 120, जीरो जीरो काटेंगे, 12 चौक 48, जीरो 12 दूनी 24, तो सीपी आएगा 4020, और एसपी कितना है भाई, 6000 में बेचना चाह रहा है वो, तो प्रॉफिट क्या होगा दोस्तों, यहाँ से माइनस कर लेंगे, यहाँ से इसमें से वो आएगा 1980, 1980 का प्रॉफिट होगा, किस पे होगा भाई, 4020 पे, इंटू 100, जीरो से जीरो काट देंगे। अब इस वैल्यू को जब आप काटोगे दोस्तों तो ये अप्रोक्स वैल्यू आएगी, यहाँ देखो 19800 अपॉन में 402, मैं देखो 4 से काट रहा हूँ, तो 402 4 कितना आएगा, 1600, 1608 आ जाएगा, 1608 आ जाएगा, तो 1980 में से माइनस करेंगे 1608, तो 10 में से 8 गया 2, 7 में 0 का 7, 9 में 6 का 3, 372 बचेगा। अब 372 के जीरो लगाएंगे यहाँ पे, तो 402 से कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये 4 नंबर 36 होता है, 9 बार जाएगा लगभग ये, तो 49 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू। तो ऑप्शन कौन सा है, बी, क्योंकि यहाँ पे पूछा निकटतम नियरेस्ट वैल्यू पूछी है, तो 49% का दोस्तों क्या होगा, उसको गेन होगा, ठीक है भाई। देखो एक व्यापारी ने एक सोफा सेट 39% के लाभ पे बेचा, यदि उसने इसे 1560 रुपये में कम बेचा तो उसे 29% का लाभ होता। यदि 27% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे विक्रय मूल्य पे बेचना चाहिए, कितने बेचना चाहिए, ठीक है भाई। अपन मानते हैं कि सीपी 100 है, पहले बेच रहा है उसको 39% के लाभ पे, 39% क्या होगा प्रॉफिट,
तो बेच रहा है वो 100 के सामान को 139 पे। अब बोल रहा है कि 100 के सामान को बेच रहा है वो ओनली फॉर 27% के लाभ पे, नहीं 29% के लाभ पे। तो अब बेच रहा है वो 129 में। तो पहले की कंपेरिजन में यहाँ पे कितना परसेंट कम बेचा भाई दोस्तों? 10% कम बेचा। अब 10% कम में बेचा और किसने बोला है बेच रहा कितने कम में? वो 1565 में। 1% की वैल्यू आएगी 156.5, तो 100% की वैल्यू आएगी 15,650 रुपये में बेचेगा वो आगे सीपी। अब 5,650 रुपये की वैल्यू को 27% लाभ पे बेचना है, तो एसपी कितना आएगा? 15,650 इंटू 127 अपॉन में 100, 0 काट देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। देखो दोस्तों यहाँ पे 1565 अपॉन में 127, 7 5 35, 7 6 42 और 3 45, 7 5 35, 35 और 4 39, 7 एकम 7 और 3 10, 2 5 10, 2 6 12 1 13, 2 5 10 1 11, 2 एकम 2 1 3, 5 6 5 1, 5 5 9 3 12 5 17, 1 6 7 1 8, 5 3 8 1 9, 19,000। यहाँ पॉइंट लगा देंगे नीचे एक, तो 19,875.5। तो ऑप्शन नंबर सी। एक दुकानदार 200 रुपये प्रति लीटर पर तेल पर बेचता है। यदि उससे 160 रुपये प्रति लीटर तेल में खरीदा था तो वह बेचते समय 1 लीटर के स्थान पे 800 ml दे रहा है। मतलब वो प्रॉफिट अपने पास सीपी कम में लेके और बेच रहा ज़्यादा, वहाँ प्रॉफिट कमा रहा है, और आपको तेल डालते वक्त भी तेल कम दे रहा है। तो टोटल आपको निकालना है इसका गेन। ठीक है भाई, तो अपन निकालते हैं सीपी एसपी का रेशियो। सीपी 160 में खरीदा तेल और 200 के हिसाब से बेच रहा है, और ये बोल रहा दोस्तों यहाँ पे कि 800 की बजाय 1000 के हिसाब से आपको वसूल ले रहा है। ठीक है भाई, तो 16 × 128, और यहाँ पे 2 इंटू कितना आएगा? 20,000, 3 0 से 3 0, नहीं 3 0 से 3 0, यहाँ पे 200 बच गया ना यहाँ पे। तो 128 रेशियो 200, 4 से काट देंगे यहाँ पे, 4 3 12, 4 2 8 32, 4 से काटेंगे 50, 2 से काटेंगे 28, नहीं 16 और 25। 16 की चीज़ को 25 में बेच रहे हैं, तो 9 का प्रॉफिट कमा रहे हैं किस पे? 16 पे, इंटू 100, 4 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 25, 25 नंबर 225, 225 डिवाइड बाई 4, तो 4 6 की 24, 4 नहीं 4 5 20, 4 5 20, 2 और 5, 4 6 की 24, 56 पॉइंट कौन सा है भाई? 56.25। तो ऑप्शन नंबर आएगा भाई दोस्तों आपका डी। इतना परसेंट का आपको गेन हो जाएगा टोटल ओवरऑल, ऑप्शन डी। यदि 200 से 350 तक की कीमतों पर खरीदी गई पुस्तक को 300 से 450 के बीच में बेच रहे हैं, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब होगा? सबसे कम में खरीदेंगे, सबसे ज्यादा में बेचेंगे। तो अपन मानते हैं सीपी अपने पास कितनी बुक की? 200 लेते हैं, और एसपी बेचेंगे 450 के हिसाब से। तो प्रॉफिट कितने का होगा? एक बुक पे 250 का, और 8 बुक पे कितना होगा अभी? 25 8 200, 2000। तो टोटल आपके पास लाभ कितना होगा? 2000 का, ऑप्शन नंबर ए। यदि एक व्यक्ति 100 रुपये में 15 कलम खरीदता है, तो इस साइड तो क्वांटिटी, इस साइड प्राइस, तो यहां पे 15 कलमें 100 रुपये, 13 कलमें 100 रुपये। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे सीपी कितना आएगा? 1300, और एसपी कितना आएगा? 1500। तो 1300 के सामान को 1500 में बेच रहे हैं, तो 200 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे भाई? सीपी 1300 पे, इंटू 100, 2 0 2 0, 13 एकम 13, 7 और 0, 13 5 55, 13 5 65,
तो कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे 15 सही 5/13, 15 सही 5/13% का दोस्तों क्या होगा आपको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ प्रतिशत 4 गुना हो जाता है, तो अपन मानते हैं कि भाई सीपी आपका लेट सीपी आपका 100 है और एसपी मानता हूं x, तो प्रॉफिट क्या होगा भाई आपका x माइनस का 100 सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी होता है। अब बोल रहा अपने पास कि अब नाउ है ना, नाउ एसपी बोला 3 गुना, एसपी 3 गुना है तो प्रॉफिट क्या होगा 4 गुना हो जाएगा। तो यहां से कंडीशन क्या आएगी कि x, तो एसपी 3 गुना होगा तो प्रॉफिट क्या होगा यहां से 3x माइनस का 100। तो ये कंडीशन क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में कि पहले वाला जो प्रॉफिट है ना वो 4 गुना हो जाए कब, जब अपने पास अब वाला एसपी कितना हो जाएगा 3 गुना। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे 4x माइनस का 3x, x माइनस 400 इस तरफ जाएगा तो कितना आएगा प्लस का 300, तो x की वैल्यू 300 आ गई। तो यहां रखेंगे 300 माइनस 100 200, तो प्रॉफिट होगा 200 का, किस पे होगा भी 100 पे इंटू 100, तो 200% का दोस्तों क्या होगा इसको ओवरऑल प्रॉफिट होगा। आई बात समझ आप लोगों की, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक करिए, शेयर करिए और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।